यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, उम कैवान, फुजैरा, आजमान और रास अल खैमा 7 इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स को लेकर बना है। यूएई के 4/5 पार्ट में डेजर्ट है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बसे हुए हैं। ये सिटी स्टेट साइज में काफी छोटे हैं, लेकिन ये सिटीज रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी अहम रोल प्ले करती हैं। ईयर 1971 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने इन स्मॉल अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की एक फेडरेशन बनाई थी। हाइनेस शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने अपनी विजनरी लीडरशिप से और ऑयल वेल से यूएई को डेवलप किया और आज यूएई की इकोनॉमी वर्ल्ड की मोस्ट ओपन और सक्सेसफुल इकोनॉमीज में से एक है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएई के इन्हीं 7 इंडिपेंडेंट सिटीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है और ये यूएई की सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी भी है। अबू धाबी पर्शियन गल्फ के एक आइलैंड पर बसी हुई है। यहाँ के अर्बन एरिया में पॉपुलेशन लगभग 1.48 मिलियन से भी ज्यादा है। यहाँ ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी से पहले पर्ल ट्रेडिंग की जाती थी, जो कि अबू धाबी की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया करता था। बता दें कि यहाँ पर लोग दूर दूर से इमारतें देखने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जापानीज डिजाइनर कात्सुहिको तकाशी ने डिजाइन किया था। अबू धाबी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉस्क भी है, जिसका नाम शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क है और इसका निर्माण 2007 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने किया था। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कारपेट और 7 रिमार्केबल शैंडलियर्स भी हैं, जिसकी वजह से शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अबू धाबी के इतिहाद टावर के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये टावर आर्किटेक्चर की दुनिया का एक सबसे अनोखा डिजाइन है, जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आर्किटेक्ट्स ने इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिखाया और आज इस बिल्डिंग को लोग दूर दूर से देखने के लिए अबू धाबी आते हैं। नंबर 2, दुबई। दुबई यूएई की सबसे पॉपुलर सिटी है। दुबई 18वीं सेंचुरी में एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था। यहाँ के लोग काफी गरीब थे, लेकिन 21वीं सेंचुरी में इस जगह की हालत सुधरी और ये सिटी रैपिडली ग्रो हुई। यहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी है और इस जगह को वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब भी मिला हुआ है। यहाँ लोग वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए भी आते हैं। दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का मानना है कि दुबई में उन्हें वो चीज चाहिए जो दुनिया में कहीं ना हो। इसी के चलते दुबई ने लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, लिव द एपिक एडवेंचर, लार्जेस्ट सस्पेंडेड एक्वेरियम, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिक्चर फ्रेम, द दुबई डायनो, एयर कंडीशन बस शेल्टर्स, क्लाइमेट कंट्रोल सिटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट 7-स्टार होटल, मैन मेड आइलैंड्स एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड जैसी जगहों का निर्माण करवाया। नंबर 3, शारजाह। शारजाह यूएई की 3rd मोस्ट पॉपुलर सिटी है। शारजाह एक ऐसी सिटी है जहां मॉडर्न अर्बन पीपल अपने ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर साल में कई मिलियन टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। यूएई की फर्स्ट लाइब्रेरी अल तामिया शारजाह में ही 1993 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर यूएई की फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी शारजाह में ही एस्टेब्लिश की गई थी। इन दोनों के अलावा यूएई का पहला स्कूल अल तमैया स्कूल 1907 में शारजाह में ही बनवाया गया था। शारजाह यूएई का इकलौता एमिरेट है जिसका बॉर्डर बाकी के 6 एमिरेट्स बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। शारजाह यूएई की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। ये यूएई की पहली वो सिटी है जहां पर 1942 में वुमेन्स राइट्स और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। नंबर 4, उम कैवान। उम कैवान यूएई के 7 मेंबर्स में से एक है, जो खोर अल-बदिया के पेनिनसुला पर लोकेटेड है और ये सिटी शारजाह के काफी करीब है। यहाँ पर एंडलेस सैंड पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कैमल्स की रेस भी करवाई जाती है और इसको देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। उम कैवान के लप्सा एरिया में ये रेसेस कराई जाती हैं। विंटर के सीजन में यहाँ लोग कैमल रेसेस को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर काफी फेवरेबल रहता है। ये रेसेस सुबह जल्दी स्टार्ट कर दी जाती हैं और जो भी इसका विनर होता है वो एक वैल्यूएबल प्राइज अपने घर लेकर जाता है। अगर आप एक वाटर एंथुसियास्ट हैं और अनलिमिटेड वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ आप कई वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और अगर आप एक हिस्ट्री बफ हैं तो आपके लिए यहाँ पर नेशनल म्यूजियम भी है, जो आपको एमिरेट्स के रिच पास के कुछ ग्लिम्प्सेस दिखाता है। ये म्यूजियम काफी मेंटेन्ड है और यहाँ पे ऐसा फील करेंगे जैसे कि आपको किसी ने टाइम मशीन में बिठाकर पास्ट में भेज दिया हो। नंबर 5, फुजैरा। फुजैरा यूएई के 7 मेंबर्स में से एक है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कोई भी फॉरेनर यहाँ पर जमीन खरीद नहीं सकता है। शेख मोहम्मद बिन हमद अपने ही लोगों को प्रायोरिटी देने में बिलीव करते हैं। फुजैरा दुबई की तरह नहीं है
जहाँ से 14% एमिरेटी पॉपुलेशन रहती है, जिसको देखने के बाद से शेख मोहम्मद बिन हमद ने अपने लोकल इंक्लाइन एमिरेट को प्रायोरिटी दी और 49% जगह बाकी के बिजनेस पर्पस के लिए रखी। द अल बादिया मॉस्क, जिसे द ऑटोमन मॉस्क भी कहा जाता है, ये फुजैरा में ही लोकेटेड है। चौंकने वाली बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन डेट और ईयर का पता नहीं लग पाया है। द आर्कियोलॉजिकल सेंटर ऑफ फुजैरा और द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने इसको लेकर साथ काम किया और इस बात के कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ये मॉस्क 1440s में बिल्ड किया गया था। ये मॉस्क आज भी टूरिस्ट के लिए खुली है और आज भी बहुत से टूरिस्ट इसको देखने के लिए फुजैरा आते हैं। नंबर 6, अजमान। अजमान एक और यूएई का मेंबर है और यहाँ वीकेंड सैटरडे संडे ना होकर फ्राइडे और सैटरडे को होता है। फ्राइडे को यहाँ पर इस्लामिक हॉलीडे मनाया जाता है और इस दिन यहाँ के कई ऑफिसेज क्लोज रहते हैं। यहाँ फ्राइडे को कई शॉप्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस डिफरेंट टाइम पर खोले जाते हैं। बता दें कि यहाँ पर 2 बजे तक होली प्रेयर की जाती है, जिसके बाद यहाँ सभी चीजें खोली जाती हैं। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यहाँ के लोकल कल्चर का पार्ट नहीं है। यहाँ अगर मैरिड कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े तो वो तो ठीक है, लेकिन किसिंग और किसी भी तरह का रोमांटिक बिहेवियर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है। और अगर आप यहाँ कुछ भी करते हुए पकड़े गए तो आप यहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बहुत से कंट्रीज की तरह आप यहाँ मिलिट्री एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रेटेजिक साइट्स, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज की फोटो लेनी है तो आपको पहले उनकी परमिशन लेनी होगी। नंबर 7, रास अल खैमा। रास अल खैमा उन 7 एमिरेट्स में से एक है जो यूएई में आते हैं। ये एमिरेट यूएई के नॉर्दर्न पार्ट में बसा हुआ है। रास अल खैमा एक अरेबिक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टॉप ऑफ द टेंट। रास अल खैमा में 18 फोर्टिफिकेशंस, कैसल्स और टावर्स हैं, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। अल वहाबलिया रास अल खैमा का ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है, जिसको सिर्फ इस एमिरेट में ही स्पेशल ओकेजन्स, फीस्ट डेज या वेडिंग पार्टीज में परफॉर्म किया जाता है। रास अल खैमा की हिस्ट्री काफी रिच है, जो इसे दुनिया के उन कुछ प्लेसेस में से एक बनाता है जो 7000 से भी ज्यादा वक्त से लगातार बसे हुए हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ 10 तरह के डेट पाए जाते हैं। रास अल खैमा में 62 किलोमीटर वाइड सैंडी बीच है, जिनके तट पर साफ नीला पानी है और यहाँ काफी वाटर स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स यूएई के 7 मेंबर एमिरेट्स के बारे में। अगर आप इन सिटीज को विजिट करना चाहते हैं तो जल्दी अपनी टिकट्स बुक कीजिए और यहाँ किसी ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट कीजिए और निकल पड़िए एक ऐसे ट्रिप के लिए जिससे आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप यहाँ जा चुके हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए शहर और कंट्रीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। This is my Dubai. Be my guest.